जैसे हमेशा आपको पता है कि मैं आरटीआई का इस्तेमाल करके कोई ना कोई बड़े स्कैम निकालता रहता हूं। इस बार भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो मैं समझता हूं जिसके इफेक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में होने वाले हैं। सबको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2017 में एक पोर्टल तैयार किया था। उस पोर्टल का नाम था जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट, और वो मैंडेटरी किया गया था कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेम के अलावा कहीं से परचेजिंग नहीं करेगा। जेम का पोर्टल दिया गया था भाई, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, पेन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, कोई भी छोटे से छोटे लेकर बड़ी से बड़ी चीज आपको चाहिए, आपको जेम पे जाना है। वहां पर जो सेलर है वो भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे और जो लेने वाला है वो अपनी रिक्विजिशन वहां डालेगा तो उसको वहां से रेट्स आ जाएंगे, वो L1 देके वहां से परचेज करेगा। लेकिन पिछले 17 से जब से ये शुरू हुआ, काफी देर से हमें ये कंप्लेंट आ रही थी कि जेम में जो ट्रांसपेरेंसी का मोटिव लेकर सरकार ने शुरू किया था वो ट्रांसपेरेंसी उसमें बिल्कुल नहीं है। उसमें अपने चहेते दुकानदारों से माल लिया जा रहा है। कुछ वेंडर्स हर किसी ने सेलेक्ट कर लिए हैं। 100 रुपए की चीज 200 में ली जा रही है और क्वालिटी वाइज कहीं भी उससे कंप्रोमाइज किया जा रहा है। उसके लिए मैंने पिछले 6, 7, 8 महीने से एक्सरसाइज की। 2 डिपार्टमेंट मैंने उसमें पकड़े, एक हेल्थ और एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हेल्थ का डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू और रूरल डेवलपमेंट जम्मू, ये 2 डिपार्टमेंट पकड़े। इन डिपार्टमेंट्स की मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये मैनिपुलेशन करते हैं, फंड्स की डेविएशन कैसे करते हैं। इन्होंने जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2020 में डायरेक्टरेट हेल्थ ने एक अल्ट्रासाउंड मशीन बीपीएल की एक अल्ट्रासाउंड मशीन EQ5 जो परचेज करनी थी थ्रू जेम परचेज की। आज से 2 साल पहले जो परचेज की उसकी कीमत 13,18,000 रुपया थी। लेकिन आप हैरान होंगे, जिससे उन्होंने लिया उसी कंपनी से मैंने कोटेशन ली। कोटेशन सारी मेरे पास पड़ी, आप देख सकते हैं। आज मुझे वो कोटेशन 2 साल पहले उन्होंने 13,18,000 में ली, आज मुझे उसी मशीन की कोटेशन 9,91,000 में मिल रही है। मतलब 3 लाख का इसमें फर्क आ रहा है। और मैं हैरान होता हूं कि कौन कमेटी इनको चेक करती है, किसी ने आज तक चेक नहीं किया। इसके अलावा एक माइक्रोस्कोप मशीन जो डायरेक्टरेट हेल्थ ने परचेज की, उस वक्त उन्होंने इसको परचेज किया 58,000 में। आज से 2 साल पहले 58,000 में उसी कंपनी से, जिस कंपनी से उन्होंने परचेज की, रेडिकॉन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसी से मैंने कोटेशन ली। आज की डेट में वो कोटेशन मुझे वो मशीन 37,816 में मिल रही है, जो आज से 2 साल पहले इन्होंने 58,000 में खरीदी, जो 53% हायर देन द मार्केट रेट। उसके बाद ये जो मशीन अल्ट्रासाउंड खरीदी, इसमें भी 30% ज्यादा इन्होंने 2 साल पहले लिया। उसके अलावा आप सब जानते हैं कि हर कोई कंप्यूटर चलाता है, उसमें कंपैटिबल कार्ट्रिजेस लगती हैं और कंपैटिबल कार्ट्रिजेस की कास्ट 400, 450, 500 इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफिस ने वही कंपैटिबल कार्ट्रिजेस, जो कंपैटिबल कार्ट्रिज का रेट 1800 है, उन्होंने 9200 में परचेज किया। जिसका रेट 600 है उसका 4800 में परचेज किया। और एक बड़े हैरानगी की बात है, जिस सेलर ने इनको माल दिया है उसी सेलर से मैंने कोटेशन ली। जब ये कॉपियर कॉर्पोरेशन, जिस सेलर ने इनको माल दिया 9200 में, वो मुझे कोटेशन दे रहा है 650 रुपये की। मैं लेना चाहूं तो मुझे 650 में मिलती है। डायरेक्टरेट हेल्थ ऑफिस ने वही चीज 9200 में परचेज की। इसके अलावा आप सब इस्तेमाल करते हैं पेन ड्राइव की कास्ट 16 GB की 300-350 से ज्यादा कहीं नहीं है। लेकिन आज से 2 साल पहले से भी जो डायरेक्टरेट हेल्थ जो खरीद रहा है, इसकी कास्ट, जो पेन ड्राइव की कास्ट ये ले रहे हैं 12 GB 16 GB की 1050 की, जबकि मार्केट की मेरे पास कोटेशन पड़ी है उन्हीं दुकानदारों से जिनसे ये परचेज करते हैं 350-400 से नहीं ज्यादा। वहां पर ये 210% ज्यादा रेट पे, हायर रेट पे परचेज कर रहे हैं। 32 GB की जो 400 रुपए की है वो 850 में परचेज कर रहे हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं। इसी तरह ये मैंने कुछ सिलेक्टेड आइटम लिए हैं, हजारों की तादाद में इन्होंने गिनती में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लाट किए हैं, सब यहाँ पर रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेन चीजें ये मैंने बताई है, जिसमें 30% से लेकर 300% तक हायर रेट इन्होंने चार्ज किए हैं। और मैं समझता हूँ हर डिपार्टमेंट का इंटरनल विजिलेंस होता है, तो इनका इंटरनल विजिलेंस कहाँ है, इनकी कमेटी कहाँ है कि आज तक किसी ने नहीं देखा भाई ये क्या करते हैं। इसके अलावा एक मैं आगे रह गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मुझे किसी ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ लाइन पाउडर, जिसे हम चूना कहते हैं, वो मार्किंग के लिए चूना परचेज किया तो बड़ा हाई रेट पे लिया। तो मैं जब तक आरटीआई लेके डाटा न ले लूं तो
मैं उस पर भरोसा यकीन नहीं करता। मैंने रूरल गवर्नमेंट में डाटा RTI लगाई, उसमें यकीन मानिए उसमें क्या निकल के आया, एक अखनूर में जो रूरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक लाइन चूना जिसे आप कहते हो निशानदेही के लिए होता है, उसकी हार्डली कीमत बाजार में 8 रुपये और 8.5 रुपये किलो है। वो BDO ऑफिस अखनूर वाला अखनूर में एक दुकान से परचेज करते हैं 12 रुपये में, 50% हायर देन द मार्केट रेट। उसकी कोटेशन भी उसी दुकानदार से मैंने ले ली, उससे उन्होंने 12 रुपये में लिया, मुझे 8 रुपये में दिया। इसके अलावा एक उससे जो आप सुन के हैरान होंगे कि फ्लाई मडाल का जो एक BDO फ्लाई मडाल पड़ता है, उन्होंने जाकर सांबे से परचेज किया। मैं वो भी आपको बता दूं सांबे से उन्होंने किस रेट में परचेज किया। सांबे से जो उन्होंने परचेज किया वो 15 रुपये 99 पैसे, 14,000 किलो चूना खरीदा गया, 15 रुपये और कुछ पैसे में खरीदा गया। आप 15 रुपये 99 पैसे में वो खरीदा गया और उसकी कास्ट 14,000 किलो खरीदा गया, जिसकी कास्ट थी 1,30,000 रुपया, 1,30,000 रुपया। इन्होंने वो माल 2,23,000 में परचेज किया। उसी दुकानदार की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, उसी दुकानदारों को मैंने फोन किया पर मुझे ये चूना ये चाहिए, अगर लाइम पाउडर चाहिए तो मुझे किस रेट पे मिलेगा। मुझे वो कहने लगा सर आपको 9 अगर तो कमीशन लेनी है जितना मर्जी रेट आप कमीशन ले लीजिए, हमको रेट दे दिए, वरना हमारा रेट 9 रुपया 35 पैसे पर केजी है, वो भी आपको साइड पे पहुंचा के 20 किलोमीटर तक आपको, जबकि ब्लॉक वाले वो चूना खरीद रहे हैं 16 रुपया किलो। आप हिसाब लगाइए कि ये 70% हायर देन द मार्केट रेट। 1,30,000 की चीज ये 2,23,000 में खरीदे हैं, जिसमें उन्होंने 92,960 रुपये एक्सेस परचेज किया। सो मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ, और ये भी मैं हेल्थ वालों का बता दूं, हेल्थ में ये आप सुन के हैरान होंगे, हेल्थ में ये 6 दुकानदार, हेल्थ में सिर्फ ये 6 दुकानदार हैं, 6 दुकानदार जो पिछले 5 सालों में वहां माल दे रहे हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंसी है जेम पोर्टल में तो वे 6 दुकानदार ही बार बार क्यों आते हैं, और अगर कहीं पर जो किसी हेल्थ का जो मैंने पकड़ा है उसी के अपने रिश्तेदार सिर्फ तालाब तिलोबोड़ी जानीपुर पटोली वही 6 दुकानदार पिछले 5 सालों से माल सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं इसकी अगर ये जम्मू कश्मीर में 2200 करोड़ की टर्नओवर हुई है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जो जेम के थ्रू माल परचेज किया गया, अगर इतनी कमीशन का काउंट किया जाए तो ये कम से कम 500-600 करोड़ का स्कैंडल बनता है। अगर थ्रू आउट द कंट्री यही सिस्टम चल रहा है जैसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, तो कम से कम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़ का माल टर्नओवर इसका होता है, अगर वहां भी 25-30% की मैनिपुलेशन देखिए तो 25,000 करोड़ का यह स्कैंडल पूरे हिंदुस्तान में बनता है। सो मेरी रियासती सरकार से मैं मांग करता हूँ, LG साहब से, मोहते से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि इसकी CBI की इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये इट्स द टिप ऑफ आइसबर्ग। सिर्फ एक छोटे से 2 डिपार्टमेंट मैंने पकड़े हैं, हर डिपार्टमेंट में ऐसी धांधलियां चल रही हैं। इसके लिए CBI इंक्वायरी कराई जाए और जेम पोर्टल के ऊपर कोई ना कोई स्टडी मैकेनिज्म बिठाया जाए। इसमें जो कमजोरियां हैं, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी, वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती थी, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी को तोड़ने के लिए हमारे लोग पहले एक्सपर्ट बैठे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको खुद नहीं चलाती, उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया चलाने के लिए। इसमें 100% मैं आगे डेट में कहता हूँ इसमें फ्रॉड चल रहा है। इसलिए इसकी मैं CBI इंक्वायरी डिमांड करता हूँ कि इसकी किए जाए, वरना आने वाले दिनों में ये स्कैंडल जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा।